बहुत से लोगों को हैरान करता है मेरा प्रोफाइल कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ और उसी सांस में मैं एक मार्केटर भी हूँ। मेरा नाम लुबना जहांगीर है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिज़ाइन में मास्टर्स किया था। अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था तो मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली थी मिडिंग के नाम से। बट फिर वक्त ऐसा गुजरा कि उस एजेंसी में 25-26 साल काम किया। कोई 10-11 साल बाद मैं उस एजेंसी में शेयर होल्डर भी बन गई। आई डोंट नो आर्ट कहाँ से आया है मुझ में। प्रॉब्लम मेरी अम्मी की फैमिली में कोई जेनेटिक था जो वहाँ से आया है। शुरू में मेरे पेरेंट्स को था कि ये कोई करियर तो नहीं है, डॉक्टर बनो या कोई इस तरह की कोई टीचिंग में या कोई स्टडी एक जॉब हो, ये पेंटर या आर्टिस्ट कोई करियर नहीं है। बट वो फिर मेरे ऊपर था ना कि मैंने उनको कैसे कन्विंस किया और वो इवेंचुअली उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। उनको अब तक ये परेशानी है क्योंकि मैं फिगरेटिव काम करती हूँ, मैं फेसेस भी बनाती हूँ, मैं ह्यूमन फिगर्स भी बनाती हूँ। मेरे दोनों माँ बाप को ये परेशानी अभी भी है कि बेटा अगले जहाँ जाके हिसाब देना है। अपने दिल में मैं क्लियर हूँ मैं किस नीयत से बना रही हूँ, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये टैलेंट दिया है तो मैं उसको अप्रिसिएशन या उसका शुक्र इस तरह अदा कर सकती हूँ कि मैं उस टैलेंट को इस्तेमाल करूँ, ना कि उसको ज़ाया कर दूँ। और एक आर्टिस्ट की सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन जब वो ड्रॉ करना शुरू करता है तो एक आम इंसान से ज़्यादा शार्प हो जाती है। फिर नज़र आता है कि ओह, ये जो चिड़िया के पर लगे हुए हैं ये ऐसे ही नहीं रैंडम नहीं जुड़े हुए, पूरा अंदर एक स्ट्रक्चर है। वो जो हम कहते हैं कि ग्लाइडर बना लिया इंसान ने, कोई बड़ा कमाल कर दिया, वो जो चिड़िया का पर है वो अल्लाह ताला ने एक ग्लाइडर बनाया हुआ है। और जब आप उसको देखना शुरू करते हो कहते हैं ओ माय गॉड, ये जो ग्लाइडर का स्ट्रक्चर है वो तो यहाँ से निकला था। तब आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने कैसे कलर्स और क्या चीज़ें क्या बनाई हैं। मेरा पेंट करने का जो थॉट प्रोसेस है ना वो इतना इंस्टिंक्टिव है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम वो कहाँ से निकलता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम पहला स्ट्रोक लगाने से पहले पूरी पेंटिंग मेरे दिमाग में होती है। अब वो ट्रिगर कहाँ से हुई है, अब वो कोई थॉट है, किसी ने कोई जुमला कहा, किसी ने कोई रेफरेंस दिया है, किसी ने कोई पोइट्री दी है, पर वो कहीं ना कहीं से कोई एक चीज़ मेरे दिमाग में इमर्ज होना शुरू होती है एंड देन इट गेट्स ट्रांसलेटेड। और बिग स्केल की एक पेंटिंग जो ना मुझे महीना लगता है, फिर उस महीने में मेरा दिमाग शट डाउन तो नहीं ना होता, वो तो उसमें और आइडियाज़ आ रहे हैं। सब बेचैनी शुरू होती है कि ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ख़त्म होए ना, मैं अगली शुरू कर सकूँ। बट वो रिस्क नहीं ले सकती कि उसको बीच में छोड़ दिया तो वो थॉट फेड हो जाएगी। उसको फेड हो गई तो फिर उसमें जो अभी वो एक रिदम बना हुआ है उस पेंटिंग का वो टूट जाएगा। 7 क्वींस का जो मैंने किया था शो, वो मेरे ख्याल में 2019 कराची था। वो इंस्पायर हुआ था शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की पोइट्री से। उनकी जो पोइट्री है उसमें उन्होंने 7 सुरमैयाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। दीज आर द लव स्टोरीज, सिंधी लव स्टोरीज जो हम अपने फोक में सुनते रहते हैं, जिसमें मारवी का कैरेक्टर है, सोनी का कैरेक्टर है, लिलन का कैरेक्टर है, नूरी का कैरेक्टर है, ये सौरथ का कैरेक्टर है। ये 7 औरतें हैं जिनकी लव स्टोरीज हैं, जिसमें दे गो beyond the norms of the society to prove their point or to get or achieve what they're looking for. उनके जो कॉस्ट्यूम्स मैंने डिज़ाइन किए वो फिर शलवारें कमीज़ें नहीं रखी, they were घघरास एंड चोलीज एंड उस तरीके से उनको डिज़ाइन किया। फिर ज्वेलरी भी उनकी थोड़ी सी चंकी रखी। जो दूसरी चीज़ बनाई वो मैंने इनके पोर्ट्रेट्स किए, फेसेस, जस्ट द फेसेस, और उनको फूलों से या अगेन सिंबल्स यूज़ करके उसको उनका फ्रेम बनाया उस पोर्ट्रेट का। मैं इस पर्टिकुलर स्टाइल और मीडियम में 2000 से पेंट कर रही हूँ। तो मैं अपने लिए ही करती थी, किसी को पसंद आ गई, किसी दोस्त को पसंद आ गई तो तोहफतन दे देती थी, बेचने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था।